2-3 दिन पहले देखा जा रहा था कि सब्जियों के जो है रेट लिस्ट दुकानदारों ने ही लगाई गई है। आप खुद जो है निरीक्षण के लिए उतरे थे, उसके बाद किस प्रकार की कार्रवाई की गई सर आपके द्वारा? जैसा कि आपको मालूम ही है कि अभी बरसात की सीज़न में एक तो बहुत सारे लोग जो दिहाड़ीदार हैं या कोई मज़दूरी करते हैं या डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, जिनके रोजी रोटी अपना दैनिक कार्य करके ही निकलती है, उनका काम करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और इन हालातों में जो सब्जियों के इत्यादि के जो रेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुके हैं, हाई हो चुके हैं, और उसमें लोगों की शिकायतें भी आ रही थी कि रेट लिस्टें नहीं लगी हैं। तो फिर इसके लिए फिर हमने पुलिस विभाग और जो यहाँ के फूड एंड सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर उनके साथ मिलके कुछ 50 एक शॉप्स जो थी उनको चेक किया और उन्हें भी हमने कहा है कि आप रेट लिस्ट लगाएं। कुछ एक बहुत कम शॉप्स पे रेट लिस्ट लगी थी और बाकियों में जहाँ नहीं लगी थी हमने उन्हें वार्निंग मेमोज जो इशू किए हैं कि विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड वो ये रेट लिस्ट लगाएं। और इसके अलावा जहाँ पे ज़्यादा ही आवश्यकता थी कोई एक्शन लेने की, वहाँ पे हमने चालान भी किए हैं शॉप्स के। और यही मैं कहूँगा कि प्रोसीजर जो है ये आगे भी रहेगा और आगे भी क्योंकि हमने कचहरी में, कोतवाली में और इस तरफ के एरिया जो थे और इसके बीच के जो एरिया थे वहाँ की सब्जियों इत्यादि की जो दुकानें थी वो चेक की हैं। अभी जो हमारे और एरिया बचते हैं उस तरफ भी हम जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से मेरा सभी जो सब्जी विक्रेता हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि उनके पास जो थोक का भाव आता है उस हिसाब से अपना परचून का भाव निर्धारित करके, जिसके लिए मानक तैयार किए गए हैं, अपने रेट फिक्स करें और रेट लिस्ट अब ज़रूर लगाएं, क्योंकि रेट लिस्ट लगाने से ही ग्राहक को पता चल पाता है कि किस दर से वो सब्जी बिक रही है। और ये वक्त वैसे भी क्योंकि आपदा का भी है, बहुत भारी बरसात भी हो रही है, तो इसे कोई प्रॉफिट मेकिंग पीरियड ना बनाया जाए। सर एक डिजास्टर की बैठक भी हुई है, उसमें क्या तय हुआ? जैसा कि आपको मालूम ही है कि हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे जो पेड़ हैं, डेंजरस ट्रीज़ हैं, चाहे वो सूखे हैं, चाहे वो जिनकी जड़ें निकल आई हैं या गिरने की स्थिति में आ गए हैं, उन्हें भी उनको रिमूव करने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमने सभी विभागों की मीटिंग बुलाई थी। और उस मीटिंग में उनसे पेड़ों की लिस्ट जो जिस डिपार्टमेंट के तहत आते हैं उनसे वो लिस्ट ली गई है और उनका जॉइंट इंस्पेक्शंस कराए जा रहे हैं। जैसे ही ये लिस्ट आ जाएगी तो वैसे ही इन ऑब्स्टेकल्स को ये जो प्रॉब्लम, ये जो ट्रीज़ हैं, चाहे वो सूखे हैं, चाहे वो उनकी लॉपिंग होनी है या कटने हैं, वो बहुत जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बरसात अभी चली हुई है और इसी बरसात में वो अगर कट जाएंगे तो बहुत सारे संपत्ति को और बहुत ही बेशकीमती जानों को भी शायद हम इसमें बचा पाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।